नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द विल पावर अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे हमारे अतीत कक्षा 6 अध्याय 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। पहला है खाली जगहों को भरो, जिसमें का है तमिल में बड़े भूस्वामी को कहते थे। तो बीच में खाली स्थान दिया गया है, वहाँ पे हम लिखेंगे वेल्लला। तमिल में बड़े भूस्वामी को वेल्लला कहते थे। ख है ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः द्वारा खेती की जाती थी। तो बीच में खाली स्थान दिया गया है, वहाँ पे हम लिखेंगे दासों और मजदूरों। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रायः दासों और मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी। गा है तमिल में हलवाहे को कहते थे, जिसमें बीच में खाली स्थान दिया गया है, वहाँ लिखेंगे हम उड़वार। तमिल में हलवाहे को उड़वार कहते थे। अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे, जिसमें खाली स्थान दिया गया है, तो वहाँ लिखेंगे स्वतंत्र व छोटे। अधिकांश गृहपति स्वतंत्र व छोटे भूस्वामी होते थे। आगे दूसरा प्रश्न है ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे। इसका उत्तर है ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। तीसरा प्रश्न है गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। उत्तर है गांवों तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकार बढ़ई, मूर्तिकार, सुनार, कुम्हार, बुनकर। चौथा है सही जवाब ढूंढो, जिसमें का है वलयकूप का उपयोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सिंचाई के लिए, जल निकास के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा जल निकास के लिए किया जाता था। ख है आहत सिक्के चांदी, सोना, टिन, हाथी दांत के बने होते थे। तो आहत सिक्के चांदी के बने होते थे। ग है मथुरा महत्वपूर्ण गांव, पत्तन, धार्मिक केंद्र, जंगल क्षेत्र था। तो मथुरा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र था। घ है श्रेणी शासकों, शिल्पकारों, कृषकों, पशुपालकों का संघ होता था। तो श्रेणी शिल्पकारों का संघ होता था। आगे प्रश्न है आओ चर्चा करें। पांचवा प्रश्न है पृष्ठ 79 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस काम में आते होंगे। उत्तर है खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार हंसिया और कुल्हाड़ी थे, जबकि सरसी किसी वस्तु को पकड़ने के लिए प्रयोग किया गया होगा। छठवां प्रश्न है अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिनके बारे में तुमने पढ़ा है। इनमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए। इसका उत्तर होगा हमारे शहर की जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनवाया गया है और हमारे द्वारा पढ़े गए शहरों में भी जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से अपनाया गया है। ये दोनों व्यवस्थाएं कई प्रकार से समान थीं, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में एक ही अंतर है। हमारी व्यवस्था आधुनिक है और वह व्यवस्था प्राचीन जल निकास व्यवस्था में ईंट, कीचड़ और फैंस का प्रयोग किया जाता था, जो लंबे समय तक टिक नहीं सकती थी, जबकि आज की व्यवस्थाएं मजबूत चीज़ों से तैयार की गई हैं, जो लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती हैं। आओ करके देखिए। सातवां प्रश्न है अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उसका वर्णन, ब्रैकेट में लिखा है संकेत, उन्हें कच्चा माल कहाँ से मिलता है, किस तरह के औजारों का प्रयोग करते हैं, तैयार माल क्या होता है आदि। इसका उत्तर होगा मैंने बढ़ई शिल्पकार को काम करते हुए देखा है। वह कच्चा माल लकड़ी के रूप में टिम्बर मार्केट से खरीदता है, जो जंगलों से प्राप्त होती है। यह कई प्रकार के औजार जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा, आरी, हथौड़ी आदि का प्रयोग करता है और इससे तैयार माल के रूप में अलमारी, कुर्सी, टेबल, खिड़की इत्यादि होते हैं। आठवां प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है अपने शहर या गांव के लोगों के कार्यों की एक सूची बनाओ। मथुरा में किए जाने वाले कार्यों से ये कितने
समान और कितने भिन्न हैं? इसका उत्तर होगा हमारे गांव में किए जाने वाले कार्य दुग्ध उत्पादन, सब्जी उत्पादन, लोहार, सुनार आदि हैं। हमारे गांव में टोकरी बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, मूर्तियां बनाने वाले नहीं मिलते, जबकि मथुरा यातायात और व्यापार की मुख्य 2 रास्तों पर स्थित था तथा वह एक धार्मिक केंद्र भी था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। तो दोस्तों, आज का प्रश्नोत्तर हमारे यहीं समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।